विरूपीकरण कर दिया है। पाश्चात्य कल्चर ने हमारी संतानों को प्रभावित किया है, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें। हम बार बार इस बात को कहेंगे कि जो प्रभावित हो रही है हमारी संतान, वो पाश्चात्य कल्चर के कारण प्रभावित हो रही है। पाश्चात्य कल्चर क्या है? जैसे हमारे यहां प्रणाम की परंपरा है, पाश्चात्य कल्चर ने प्रणाम का विरोध किया है। क्या किया है? हाथ हिलाओ, हाथ मिलाओ। क्यों भाई? पांव से कोई लेना देना नहीं है, हाथ हिलाओ और हाथ हिलाओ, हाथ मिलाओ। जोड़ने की परंपरा नहीं है वहां। गलत कह रहा हूं? जरा बता दो थोड़ा सा, एक बार कम से कम सिर हिला के तो कह दिया करो, या तो ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, कुछ तो करो। पाश्चात्य कल्चर ने कह दिया है कि हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पैर छूने की जरूरत नहीं है, हाथ मिलाने की जरूरत है, हाथ हिलाने की जरूरत है। बोलो यही दिया कि नहीं? बोलो विरोध कर दिया कि नहीं हमारी परंपरा का? अब आपको मालूम है कि ये हाथ हिलाना और मिलाना क्या है? हमारे यहां हाथ नहीं मिलाया जाता है, हृदय मिलाया जाता है। बोलो दिल मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? हृदय मिलना चाहिए। तभी निभेगा कि नहीं निभेगा? जब हृदय मिल जाएगा तभी तो वर वधू दोनों हृदय से हृदय मिल जाए। ईमानदारी से बताओ निभेगा कि नहीं? कि हाथ मिलाने से निभेगा? हैं? हाथ मिलाने का मतलब है कांटेक्ट, सीधी सी बात। समझौता हमारे यहां समझौता नहीं है, हमारे यहां संस्कार है। हमारे यहां विवाह क्या है? समझौता नहीं है, संस्कार है। पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति में विवाह क्या है? संस्कार, और ये विधि का विधान है। इसलिए देखो मंडप की परंपरा है। किसकी परंपरा है? मंडप की परंपरा है। पाश्चात्य संस्कृति में मंडप की परंपरा है क्या? नहीं है ना। पाश्चात्य संस्कृति में कलश की परंपरा है? नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति में तो केवल समझौता है, बस समझौता हो गया, अगर चलता रहा, नहीं निभेगा तो बस खत्म समझौता, एग्रीमेंट खत्म। हाँ, नहीं, अंतिम श्वास तक निभाना पड़ता है। जब तक प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक प्यारे किसी भी प्रकार की कोई दूरियां नहीं हो सकती हैं। चाहे जितना सुख मिले, चाहे दुख मिले, कुछ भी मिले, लेकिन निभाना पड़ता है कि नहीं निभाना पड़ता है? इसी को कहते हैं संस्कार, इसी को संस्कार कहते हैं। एक बात बताओ भैया, भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं। एक आंख में मोतियां बिंद आ जाए, या जाला पड़ जाए, या धब्बा पड़ जाए, या कुछ भी हो जाए, ईमानदारी से बताओ, आंख निकाल के बाहर करते हो कि जाला बाहर करते हो? पहले ये बताओ। सफाई करते हो कि आंख ही निकाल के बाहर कर देते हो? अगर कोई कमी आ गई है तो उसमें जो जाला वाला लग गया है उसको साफ किया जाता है। यही परंपरा है कि नहीं? लेकिन ये नहीं कि आंखें निकाल के बाहर कर दो। हमारे यहां कमी कोई आ गई है, चाहे कन्या पक्ष में हो चाहे वर पक्ष में हो, उस कमी को दूर करने के लिए ही ये राम कथा और भागवत की कथा का आयोजन कराया जाता है कि कथाओं से संस्कार मिल जाए और गंदगी विचारों में जो आई वो साफ हो जाए, है ना। इसलिए कथा कराई जा रही है, तभी तो आप सब की उपस्थिति बढ़ती चली जा रही है दिन रात। देखो दिनों दिन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? उपस्थिति दिनों दिन बढ़ रही है आपकी। आपके मन में उत्कंठा है कि हमें तो कथा सुनने जाना है। कुछ भी हो जाए, कथा, एक ही चर्चा हो रही है पूरे इस चर्चा कॉलोनी में, एक ही चर्चा नो कि हमें बैकुंठपुर जाना है। कहाँ जाना है? एक ही चर्चा हो रही है, हमें बैकुंठपुर जाना है। क्यों? वहां कथा सुननी है। वाह, इसी को तो कहते हैं संस्कार। संस्कार खींच के ला रहे हैं। अच्छा बोलो भाई, कोई साधन भेज रहे हो घरों घरों में क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि घरों घरों में साधन भेज रहे हो, लेकिन मैं शैलेश शिवहरे को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। पहली बार इस कथा के माध्यम से परिचय हुआ है
लेकिन शैलेश के व्यवहार ने और इस देवराह समिति के सदस्यों के व्यवहार ने मेरा हृदय जीत लिया है प्यारे। सेवा के बल पर और सुंदर सद्व्यवहार के बल पर ऐसा होना चाहिए कि संत प्रसन्न हो जाए। देखो, नेता जनता को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, हम वोटर तो है नहीं लेकिन सपोर्टर है। क्यों भाई सपोर्टर क्यों है? इसलिए सपोर्टर है कि तुम्हारे अंदर पात्रता है, तुम्हारे अंदर सुंदर संस्कार है, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि अभी मैंने सुना था कि कोरोना काल में घर के बच्चे भी हाथ नहीं छुआ लगा सकते थे। क्यों? एक भय था कि कोरोना कहीं पकड़ न ले, दूरियां बन गई थी। लेकिन शैलेश के बारे में जो सुनने को मिला है वो यथार्थी है, सत्य है कि ऐसी ऐसी दुर्व्यवस्था में जहां पर कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता था, दूरियां बन गई थी और सरकार भी हाथ उठा रही थी। क्यों भाई उठा रही थी इस कंडीशन में? लेकिन इस व्यक्ति ने उन निष्प्राण लोगों को हाथों में लिया है, वो संस्कार किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या भगवान की कृपा है, ऐसे ही विचार बने रहें, विचार ऐसे ही रहें। जो चाह रहे हो कि हम सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे, एक दिन मेरा आत्मविश्वास है कि राम भक्तों, जो तुम्हारे मन की कामना है कि समाज स्वच्छ बन जाए, ऐसा स्वच्छ बनेगा, बनेगा, बनेगा। स्वच्छता का संदेश आज मैं दे रहा हूं, वो साकार रूप में एक दिन देखूंगा, देखूंगा एक दिन साकार रूप में। बस तुम सबको मन को निराश नहीं करना है, हताश और उदास नहीं करना है। ऐसे आयोजनों से सदा जुड़े रहना। आज भगवान शंकर को विवाह लीला संपन्न कराने के लिए आना पड़ रहा है। आए, अब कहा गलियों गलियों में आपको घूमना पड़ेगा, माहौल बनाना है। कहे क्या सब तो आप ही के पक्ष में, अलग से माहौल क्या बनावे? जब आप ही के पक्ष में सब हैं, क्यों भाई, तो अलग से माहौल क्या? कहे सुनिए महाराज, ऐसा एक बवंडर आएगा मेरे विवाह में कि जहां तलवारें खिंच जाएंगी। और बोलो हुआ था यही कि नहीं हुआ था? तुम सब रामायण पढ़े हो कि नहीं? 100-200 से मूर्ख आ जाएं तो कंडीशन खराब हो जाती, उनको संभालना मुश्किल पड़ता है। विवाह में अगर 100-200 से मूर्ख आ जाएं तो मुश्किल ही पड़ जाएगा। 10-20 मूर्ख आ जाएं, पूरा माहौल खराब हो जाता है। हो जाता कि नहीं? और 10,000 आ जाएं मूर्ख जो केवल बिगाड़ने पर ही तुले हों, तो 10,000 की संख्या बहुत होती। अच्छा एक बात, बैकुंठपुर की 20,000 की होगी आबादी, कितनी होगी? 20-25, इससे ज्यादा नहीं। अंदर ही है ना 20 के। अब बताओ भाई, पूरा नगर 20 के अंदर ही अंदर है और मिथिला में 10,000 नालायक पहुंच गए।